देखो ये क्वेश्चन है, एक फंक्शन f(x) दिया गया है ना, और हमें f(x) का मैक्सिमम मिनिमम चाहिए है और इसके इन्वर्स का भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए है। फंक्शन का भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए और इसके इन्वर्स का भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। देखो फंक्शन क्या है, ज़रा ध्यान दें। देखो फंक्शन ये है y बराबर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x 0 1 के बीच में है तब, और अगर x 1 से बड़ा है तो -x है। ऐसा देखो फंक्शन है ये, ठीक है। देखो इसको देखें जरा ध्यान से, स्क्वायर कर दें तो 1, देखो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। देखो ये सर्कल बना जिसका सेंटर 0 0 है और देखो जिसका रेडियस 1 है। देखो ये सर्कल बना है ना, देखो ये हमारा सर्कल बना, सेंटर 0 0 और देखो रेडियस 1। देखो ये हमारा सर्कल बना, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस क्या है बोलो 1। लेकिन देखो ध्यान दो, हमें इस सर्कल का पूरा सर्कल नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली y की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। देखो y की नेगेटिव वैल्यू, y की नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट मिटा दो। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर करने से ये कंप्लीट सर्कल बन गया जिसका सेंटर है 0 0 और देखो जिसका रेडियस है 1, है ना। देखो जब हमने स्क्वायर किया तो देखो ये कंप्लीट सर्कल बन गया, इसका सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है बोलो 1। ध्यान दो, अब देखो क्या होगा यहाँ पर कि हमें कंप्लीट सर्कल नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव मतलब सर्कल का लोअर पार्ट चाहिए, है ना। y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए मतलब सर्कल का लोअर पार्ट चाहिए। और ध्यान दो, ये पार्ट 0 1 के बीच में चाहिए, मतलब देखो ये 0 है और ये x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू -1, यानी देखो ये वाला पार्ट भी मिटा दो, है ना। हमें देखो ये वाला पार्ट चाहिए है सर्कल का 0 1 के बीच में, है ना। देखो 0 1 के बीच में सर्कल का ये वाला पार्ट बना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये सर्कल बना मतलब ये हमें चाहिए कहाँ से कहाँ तक बोलो, 0 और 1 के बीच में। देखो ये 0 1 के बीच में ये बना, x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा बोलो -1 आएगा। देखो ये पॉइंट है 0 -1, और x को 1 रखोगे तो देखो y 0 हो जाएगा। देखो ये पॉइंट क्या है बोलो 1 0, ऐसे देखो ये, ठीक। ये पॉइंट है 1 0, x को रखोगे 1 तो y 0, और अगर x रखोगे 0 तो y क्या होगा बोलो -1। देखो ऐसे है ये। अब देखो जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, y बराबर -x। देखो एक्चुअली क्या होता है, y इक्वल टू -x लाइन, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, है ना। क्योंकि देखो ये है y इक्वल टू -x लाइन और ये होता है क्या बोलो y इक्वल टू x लाइन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमें क्या चाहिए, देखो y इक्वल टू -x चाहिए, x ग्रेटर देन 1 पर चाहिए। देखो जैसे ये है y इक्वल टू -x, ऐसे करके ये लाइन है y इक्वल टू -x, लेकिन ये लाइन हमें 1 के आगे चाहिए। देखो यहाँ पर 1 यहाँ कहीं होगा ना, ऐसे करके ये लाइन देखो हमें 1 के पीछे नहीं चाहिए, ये लाइन देखो हमें चाहिए है 1 के आगे। देखो ऐसे करके ये लाइन हमें चाहिए, ऐसे देखो ये ऐसे, ठीक है ना। x इक्वल टू 1, बल्कि देखो और नीचे यहाँ से ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे करके ये, और यहाँ पर सर्कल देखो ऐसे लाइन चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें x को 1 रख दें तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। x इक्वल टू 1 रखने पर y क्या मिलना चाहिए, देखो -1 मिलना चाहिए। देखो ऐसे करके ये, ठीक। तो देखो ये हमारा कंप्लीट फंक्शन हुआ, है ना। ये देखो हमारा कंप्लीट फंक्शन हुआ, ठीक। तो देखो क्या हो रहा है इस फंक्शन में, ये f(x) फंक्शन है। देखो ध्यान दें तो 0 पर इस फंक्शन का लोकल मिनिमम है और 1 पर इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम। देखो 0 पर वैल्यू -1 है,
जैसे ही 0 के आगे बढ़ेंगे वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो 0 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1। तो 0 पर फंक्शन क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमम, है ना। तो x बराबर 0 पर फंक्शन क्या हो गया, देखो ये फंक्शन हो गया लोकल मिनिमम। देखो 0 पर वैल्यू कितनी है, -1। तो x बराबर 0 पर देखो जैसे 0 के आगे जाओगे वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, देखो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब 0 पर लोकल मिनिमम है। और 1 पर देखो क्या है, 1 पर लोकल मैक्सिमम है। x = 1 पर देखो हो रहा है लोकल मैक्सिमम, क्योंकि देखो 1 के आगे जाओगे तो वैल्यू कम है और 1 के पीछे जाओगे तब भी वैल्यू कम है। 1 पर वैल्यू सबसे ज़्यादा है ना। देखो 1 पर वैल्यू ये है, 1 के आगे गए तब भी वैल्यू कम हो गई और 1 के पीछे गए तब भी वैल्यू कम हो गई, तो 1 पर वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ 1 पर लोकल मैक्सिमम, 0 पर लोकल मिनिमम। किसमें, fx में। तो कोई ये fx के बारे में हमने देखा, ठीक। अब एक बात देखो, ध्यान दो, जैसे ये कह रहे हैं इसके इनवर्स के बारे में देखो, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। देखो जैसे ये फंक्शन 1 1 तो है, देखो जैसे ये फंक्शन देखो क्या है बोलो, इंक्रीजिंग, और ये क्या है देखो डिक्रीजिंग, है ना। लेकिन देखो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बोलो, 1 1 है, ध्यान दो, है ना। अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, है ना। x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बोलो, 1 1 है, ध्यान दो, है ना। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, देखो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अब ये तो इसका डोमेन है, कोडोमेन तो दिया ही नहीं गया, है ना। तो देखो अगर हम इसका रेंज देखेंगे, देखो जैसे y की वैल्यू देखो -1 से 0 है ना, और देखो उससे कम भी है, तो y की वैल्यू सारी निगेटिव। हालांकि कोडोमेन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन का मैक्सिमम इन्वर्स का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो जब तक ये ना चेक कर लें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो कोडोमेन नहीं दिया गया यहाँ पर। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ऑन टू होगा, तभी इसके इन्वर्स का हम मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल इनकम्प्लीट है, कोडोमेन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो खैर मान लो कोडोमेन नहीं दिया गया तो, है ना। तो अब हम ये मान लें कि मान लो इसका इन्वर्स निकल रहा है, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से इसका इन्वर्स निकल रहा है ना, ध्यान दो। तो अब देखो जैसे इसका इन्वर्स अगर निकलेगा तो क्या होगा, देखो मैंने बताया था एक लाइन ड्रॉ करो y बराबर x लाइन, ऐसे करके। अब देखो इसका जो ग्राफ, इन्वर्स का जो ग्राफ बनेगा वो देखो इधर बनेगा, इसके सिमेट्रिक, देखो ऐसे ग्राफ बनेगा इन्वर्स का। यहाँ देखो ये ऐसे, ये पॉइंट है 0,1 और देखो ये पॉइंट है -1,0, ठीक। और देखो ये ग्राफ ऐसे करके यहाँ पर ऐसे जाएगा, देखो ये ऐसे करके ग्राफ जाएगा, ये देखो, ठीक। अब देखो ये इन्वर्स हुआ, देखो ये वाला हिस्सा है fx और ये वाला हिस्सा क्या है बोलो, f इनवर्स x है। ध्यान दो हम ये मान रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। देखो 1 1 तो है ही, ऑन 2 का नहीं पता क्योंकि कोडोमेन नहीं मालूम, तुमने मान लिया ये 1 1 ऑन 2 है, तभी इसका इन्वर्स निकल रहा है। तो इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनता है, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। देखो देखो जैसे ये fs का ग्राफ है, अब हम इसी को y = x के अबाउट सिमेट्रिक कर देंगे। तो देखो हमने इसके जैसा ग्राफ इधर बना लिया, y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर दिया, देखो, ठीक। तो क्या हुआ, देखो ऐसा ग्राफ इधर बना और ऐसा ही ग्राफ देखो इधर बन गया, देखो ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। अब अगर हम इन्वर्स को देखें तो क्या है, देखो 0 पर लोकल मैक्सिमम है। अगर हम इन्वर्स में देखें तो देखो इन्वर्स में क्या हो रहा है, x बराबर 0 पर क्या हो रहा बोलो, लोकल मैक्सिमम हो रहा। ध्यान दो, लोकल मैक्सिमम, है ना। देखो इन्वर्स में 0 पर फंक्शन मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम, और -1 पर देखो लोकल मिनिमम है। x बराबर -1 पर देखो फंक्शन क्या हो रहा है,
लोकल मिनिमम हो रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इन्वर्स फंक्शन 0 पर मैक्सिमम, क्योंकि देखो इसको हम इसके इधर देखेंगे बस, तो अगर हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो 0 पर मैक्सिमम है, क्योंकि 0 पर वैल्यू 1 है, 0 के पीछे जाएंगे वैल्यू कम हो रही मैक्सिमम, है ना, क्योंकि 0 को लेफ्ट साइड से कंपेयर करना है। और -1 पर मिनिमम है, क्योंकि देखो माइनस के आगे जाएंगे तब भी वैल्यू ज़्यादा, पीछे जाएंगे तब भी वैल्यू ज़्यादा। इस पॉइंट पर देखो -1 पर वैल्यू ये, आगे गए तब भी वैल्यू ज़्यादा, पीछे गए तब भी देखो वैल्यू ज़्यादा। तो -1 पर है लोकल मिनिमम और 0 पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमम। ध्यान दो, 0 पर लोकल मैक्सिमम है और -1 पर क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमम हो गया। तो फंक्शन और उसके इन्वर्स दोनों के बारे में मालूम कर लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो यहाँ पर मैं गलती कहूँगा, क्योंकि कोडोमेन नहीं दिया है, तो जब तक हम ये ना जान लें कि ऑन टू है कि नहीं, इन्वर्स कैसे डिफाइन होगा, तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका इन्वर्स निकल रहा है। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।